इमेजेस ड्रॉ होंगी। ओके, और अगर मैं यहाँ से ये वाला हैंड सेलेक्ट करती हूँ तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ऑल राइट, और अगर मैं यहाँ से नो हैंड करती हूँ तो विदाउट एनी हैंड चीजें यहाँ पर मेरी ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे कौन सा हैंड आपको जो है वो पसंद आता है, आप वो ले सकते हैं। बट राइट नाउ मैं हमेशा इस वाले हैंड को जो है वो लेती हूँ। सो ये अच्छा लगता है, एंड देन आपने इसको टिक कर देना। आप यहाँ पे हैंड्स की भी कस्टमाइजेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये वाला जो ऑप्शन होता है ये प्ले करने का होता है। जब आप यहाँ पर इमेजेस को अपने टेक्सटिंग वगैरह को अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो आप प्रीव्यू करके यहाँ इस ऑप्शन से जो है ना वो देख सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है डूडल्स को ऐड करने का। डूडल्स बेसिकली व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में जो इमेजेस होती है ना उनको हम डूडल्स कहते हैं, और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को दूसरे लफ्जों में डूडल एनिमेशन भी कहा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी डूडल एनिमेशन का नाम सुने तब भी आपको पता होना चाहिए व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की ही यहाँ पर बात हो रही है। ऑलराइट, कोई भी डूडल ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डूडल्स और इमेजेस मौजूद हैं। ये आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी बना बना है डूडल यहाँ पर मैंने किया हुआ। इसको सिंपल आपने एंटर करना है, देन आपकी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये डूडल्स मेरे पास आए कहाँ से वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने तमाम तर स्टूडेंट्स को जो है अपना एक प्रीमियम डूडल पैक जो है ना वो प्रोवाइड करूंगी। जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स होंगे उन सबको वो प्रीमियम पेड डूडल पैक प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 36,000 आप लोगों को डूडल इमेजेस कलर्ड में भी और ब्लैक में भी जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपने सिंपल वहां पर जाकर उन डूडल इमेजेस को अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट अपनी ऐड कर लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली डूडल इमेजेस को डाउनलोड करके आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बट राइट ना मैंने आपको डूडल पैक शो करवाना है जो मेरे तमाम तर जो है वो पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो मेरा डूडल कहाँ पर है, ये रहा। ओके, इसका लिंक भी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा तमाम तर पेड स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये वाली जो चीज है आपने किसी को भी देनी नहीं है, ये पेड है। ठीक है, ये प्रीमियम है। इसके ऊपर आप लोगों ने इसको सेफ रखना है अपने पास। ठीक है, किसी के भी पास ये डूडल पैक नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को मैं दूंगी। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस डूडल पैक के अंदर आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिल रही हैं, जिसमें एसेसरीज हैं, अप्लायंसेज हैं, बेबी बैग्स, बीच बिल्डिंग्स, बिजनेस एंड सॉन, इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। ओके, अगर मैं आपको दो तीन डूडल इस तरीके से दिखाऊं, देखेंगे इस वाली कैटेगरी को अगर मैं ओपन करता हूँ विच इज एसेसरीज। ठीक है, इसके अंदर 87 इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। इस वाली कैटेगरी के अंदर 241 इमेजेस हैं, 241। इस वाली के अंदर 129 है, इसके अंदर 274 है। तो अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर व्यू का मसला होता है कि अगर आपको चेक करना हो कि कैसी है तो आपने यहाँ पर ये जो व्यू वाला ऑप्शन है ना इसके अंदर आकर इसको लार्ज आइकन्स कर लेना, तो आप किसी भी चीज को यहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस पैक के अंदर आपको दो फॉर्मेट्स मिलेंगे, एक पीएनजी फॉर्मेट है और एक एसवीजी फॉर्मेट है। वी विल यूज पीएनजी फॉर्मेट फॉर द व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। एसवीजी फॉर्मेट हम सिर्फ जो है वो मॉर्फिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज मॉर्फिंग ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट राइट नाउ पीएनजी फॉर्मेट को हमने हमेशा अपनी डूडल एनिमेशन के लिए यूज करना। देखें एसेसरीज के अंदर ये एक इमेज आपको मिल रही है, बहुत सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी इमेजेस ब्लैक के अंदर जो है ना वो मौजूद है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी को मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, जैसे कि क्लॉक्स के अंदर आ जाते हैं। इसको भी मैं व्यू इसका लार्ज आइकन्स कर रही हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर देख सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके की क्लॉक आपको मिल जाएगी जो बेसिकली हम अपनी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में यूज करते हैं। सो ये तमाम तर प्रीमियम इमेजेस हैं, इसको अपने अपने पास रख रहे तमाम पेड स्टूडेंट्स को ये दे दी जाएंगी, उनके ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएंगे। अब देखें जोडेक साइंस का, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ और यहाँ से इसको भी मैं व्यू में लार्ज आइकन्स करती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। ऑल राइट, अब इन इमेजेस को हमने यहाँ पर किस तरीके से इंपोर्ट करना है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में वो मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का क्या तरीका है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें एंड देन डिलीट। आपका कोई भी डूडल इमेज इजीली डिलीट हो जाएगा। सो आपने अब इसको आपकी स्क्रीन पर आप आपने इसको कैसे लेकर आना है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू गो टू दिस वन। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर आऊंगी तो आप देख रहे हैं ये कौन से फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। इंपोर्ट एसवीजी, जीआईएफ, पीएनजी, जेपीजी और जिप फोल्डर। ठीक है, ये तमाम फॉर्मेट्स इसके अंदर सपोर्टेड हैं। इसकी कोई भी आप फॉर्मेट अगर होगा तो इसके अंदर आप इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है और वो जो मेरा काम था वो मैं यहाँ पर है, ये देखें। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी डूडल इंपोर्ट आपको करके दिखाती हूँ। इससे किचन आइटम्स में हम आ जाते हैं और यहाँ से मैं इसको लार्ज आइकन्स करती हूँ ताकि मुझे नजर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करती हूँ, चलें इस चाय के कप को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इस सिंपल आपने इसको क्लिक करना है, पीएनजी वाला जो फॉर्मेट है। ठीक है, इसको आपने जस्ट ओपन करना है। वाइल इंपोर्टिंग ये आपको इस तरीके से ऑप्शन देगा
कि आपने अब इस पिक्चर को किस तरीके से स्क्रीन पे लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ के अंदर आप देखें इस तरीके से ये ड्रॉ होकर आएगा। ऑल राइट। इसके अलावा अगर आप मूव इन करते हैं तो हैंड इसको इस तरीके से मूव करके आपकी स्क्रीन पे लेकर आएगा। एंड अगर आप फेडिंग करते हैं तो ये फेड होता हुआ आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में कि एक हैंड आपकी चीजों को ड्रॉ करे, तो ऑलवेज आपने इसको ड्रॉ पे रखना है। एंड देन अगर मैं इसको स्केच पे करती हूँ तो आप देखेंगे स्केच इस तरीके से बनाएगा। और अगर मैं आपको रिवील पे दिखाऊं तो ये इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिवील वाला जो चीज है ये हमने रखनी है, यहाँ से ड्रॉ रखनी है। आप जब भी कोई डूडल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो वो इस तरीके से आपको ऑप्शन हर हाल में देगा। एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस टिक मार्क, आपका डूडल यहाँ पर एंटर हो गया है। बट व्हाट इफ कि अगर आपको इसे स्केल अप करना हो, स्केल डाउन करना हो, तो आप क्या करेंगे? उसका क्या तरीका होता है कि यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ये वाले, आपको यहाँ पे जो है वो स्क्वायर शेप दिख रही होगी, आपने इस पर आकर इसको किसी भी शेप के अंदर आप इसे स्केल अप कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको रोटेट करना हो तो यहाँ पर ये आपको एक जो है ना एरो नजर आ रहा होगा, इसकी हेल्प से आप इस डूडल को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो यहाँ पर इस तरीके से एरो को कहीं पर भी सेंटर में लाके, बट मेक श्योर आपका डूडल सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, डूडल सिलेक्ट करने के बाद आपने सारी चीजें करनी है एंड देन आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा नीचे जो है ना ये टाइमलाइन कहलाती है, आपकी तमाम तर चीजें जो आप यहाँ पे रखेंगे ना एक सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर आती जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसको छोटा करके यहाँ पे ऐड करती हूँ और एक और डूडल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर जाके। अब हम कोई दूसरा ले लेते हैं डूडल। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल कलर्ड से हम ले लेते हैं। ठीक है, कलर्ड के अंदर भी आप देखें कलर्ड जो डूडल्स है उसके अंदर भी यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, क्लोथिंग, कॉमिक्स, फेसेस। ठीक है, इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल चले जाती हूँ एनिमल्स में। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से लार्ज आइकन्स करके व्यू कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ पर सारे कलर डूडल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जिराफ को ऐड करना चाहती हूँ, तो जस्ट आपने इसको क्लिक करना है एंड देन ओपन करना है, ये आपका जिराफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखें ये भी आपको वही सारे ऑप्शंस देगा जब भी आप कोई डूडल इंपोर्ट करेंगे, तो आप ये खुद इसको देख लेगा कि ये ड्रॉ रिवील होना चाहिए। तो आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो ये जिराफ आपका इस तरीके से यहाँ पर जो है ना वो ड्रॉ होकर आएगा। फिर देन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पर देंगे, फर्स्ट मैंने यहाँ पर कप ऐड किया था तो इसने सीक्वेंस के अंदर पहले कप को रखा है। सेकंड में मैंने यहाँ पर क्या रखा है, मैंने यहाँ पर जिराफ रखा है, तो सेकंड के ऊपर इसने जिराफ को रखा है। दैट मीन्स कि जब मेरी वीडियो प्ले होगी ना तो सबसे पहले मेरा कप ड्रॉ होगा, उसके बाद मेरा जिराफ ड्रॉ होगा, उसके बाद मैं जितने भी डूडल्स यहाँ पर ऐड करूंगी वो बाय सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी टेक्सटिंग ऐड करूंगी तो वो भी यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर आ जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, देखें यहाँ पे जरा नोट करिएगा कि मैंने यहाँ पर इस कप की पोजीशन यहाँ रखी है और इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ इस वाले ऑप्शन से प्रीव्यू करके स्टार्ट हो जाएगी, आप Helper inside box here. Whether you're navigating your life or सही है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोट करें, मैंने यहाँ पर पोजीशन यहाँ रखी थी बट ये कप स्टिल यहाँ पर approximately we're doing weird research. दैट मीन यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मेरे मसले, अच्छा पीछे वॉइस ओवर्स लगे हुए हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। उसको भी मैं यहाँ से, अच्छा आपको कोई भी वॉइस ओवर डिलीट करना हो तो आपने सिंपल इस पर आना है और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से इसको आप डिलीट कर दें तो वॉइस ओवर्स आपके डिलीट भी हो जाएंगे। अच्छा, पोजीशंस को प्रॉपर जो है वो सेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करना पड़ेगा। वो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है सेट कैमरा टू करंट पोजीशन। आपने अपने डूडल की कोई भी पोजीशन सिलेक्ट कर दी बट आपने इस ऑप्शन को अगर इनेबल नहीं किया तो वो सेंटर में ही हमेशा आपका ड्रॉ होगा, उसकी पोजीशन लॉक नहीं होगी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहती हूँ तो मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे रखने के बाद आपने ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे अब इसकी पोजीशन यहाँ पर लॉक हो गई है। अब मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ, देखें अब ये वहीं पर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा से आपको दिखाती हूँ। अब ये वाले जो जिराफ है मैं इसको यहाँ पर छोटा करती हूँ और इसकी भी पोजीशन को मुझे लॉक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती हूँ तो हर डूडल को आपने इस तरीके से सेट कैमरा टू करंट पोजीशन करना है, तभी उसकी पोजीशन लॉक होगी। अदरवाइज ये कि वो सारी चीजें आपकी सेंटर में ही ड्रॉ होंगी। ओके, अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखेंगे अब यहाँ पे ड्रॉ होगा और आपका जिराफ अब देखें यहाँ पर मैंने उसकी पोजीशन सेट करी थी वो अब यहाँ पे ड्रॉ होगा। ऑल राइट,
सो इस तरीके से आपकी पोजीशन सेट हो जाएंगी। बट एक चीज अगर आप एक और नोट करें, मैं इसको दोबारा से प्रीव्यू करती हूँ, आप देखें ये ड्रॉ तो सही कर रहा है और ये भी ड्रॉ ठीक कर रहा है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे क्या फेस करनी पड़ रही है कि ये दोनों सेंटर में आ रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो इस चीज को जो है वो ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइल प्रीव्यूइंग, आप जब इसको प्रीव्यू कर रहे होंगे, ये वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना, जूम एट एंड, इसको आपने अनटिक कर देना है। अगर ये आपका टिक होगा तो ये आपकी चीजें ड्रॉ होने के बाद सेंटर में आ जाएंगी, और अगर आप इसे अनटिक रखेंगे तो इसकी पोजिशन वहीं रहेगी जो आपने सेट की होगी, ये सेंटर में नहीं आएंगी। तो इन दो ऑप्शंस को आपने चेक कर लेना है हर हाल में, ताकि आपकी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन खराब ना हो। ऑलराइट, अब देखें अब ये सेंटर में नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डूडल इमेजेस को लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का मैं यहाँ से डिलीट करें। अच्छा, डिलीट करने का क्या तरीका, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये आपके डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डिलीट करने का, ये वाला, तो आप इसको भी क्लिक करके किसी भी डूडल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वॉट इफ के मुझे यहाँ पर टेक्स्टिंग ऐड करनी है, मैं अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ, तो उसका क्या तरीका, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको इमेजेस का तरीका बताया, बट मुझे अब यहाँ पे टेक्स्टिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आपने जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना टेक्स्ट का, इस पर आ जाना है। ओके, इस टेक्स्ट के ऑप्शन पर आने के बाद अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ रैंडम सा, वेलकम टू प्रीमियम पेड लेक्चर नंबर 1। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल से एक रैंडम सा टेक्स्ट लिखा है जो मैं अपने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। अब इसका फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से आप इसके टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप देखें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरे भी, आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, आप जो चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं ये रखना चाहता हूँ तो ये अच्छा लग रहा है। इसका आप वेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इसको बोल्ड करना हो या रेगुलर रखना हो या थिन करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसको ब्लैक रख रही हूँ। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, वेदर यू हैव टू पुट दिस ऑन द लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट, तो वो आपकी यहाँ से सेट हो जाएगी। और यहाँ से अपने टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये रेड वाला रखती हूँ तो इसको टिक कर दें तो आपके टेक्स्ट का यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस टिक मार्क, आपका देखें टेक्स्ट भी यहाँ पर एंटर हो गया है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे इस तरह इतना जो है इसको स्केल अप करके रखना चाहती हूँ, एंड देन आपको टेक्स्ट के ऊपर भी ये वाला ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दिया। तो अब इसकी It blows my mind. You could literally start your own business right now with Shopify. It's incredible. With Shopify, ऑलराइट, अब यहाँ पर प्रॉपर आप देखें हैंड इसको ड्रॉ कर रहा है, बट यहाँ पर एक चीज नोट करें कि बहुत स्लो ड्रॉ कर रहा है। मुझे स्लो नहीं चाहिए। आप जब भी कोई एनिमेशन बना रहे होते हैं, मेक श्योर कि आपकी जो एनिमेशन बन रही है ना वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग हो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो इंगेजिंग नहीं है तो आपका पता है क्या, आप इंगेज नहीं कर सकेंगे, लोगों को बोर हो जाएंगी, ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपका क्लाइंट बोर हो जाएगा। सो उसका क्या तरीका होता है कि मैं अब इसका टाइम ड्यूरेशन कम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई 1 सेकंड के अंदर ये टेक्स्ट यहाँ पर जो नहीं ड्रॉ होकर आ जाए। उसका क्या तरीका है कि आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपको डूडल के साथ भी करना है और आपकी टेक्सटिंग के साथ भी करना है, ताकि आपकी चीजें क्विकली ड्रॉ हो, इतना ज्यादा टाइम ना ले ड्रॉ होने में। ओके, तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको ऑप्शन देख रही हूँ तो ये 7.2 सेकेंड्स के अंदर ये मेरा जो नहीं टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ है। तो ये माइनस के निशान पे क्लिक करके मैं इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ से कम कर देती हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, मैं जैसे चाहती हूँ 1 सेकंड के अंदर मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ हो, एंड देन दैट्स इट। ओके, सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दिया। ये पॉज टाइम होता है, इसको आप 0.5 सेकंड से इसको 1 सेकंड रख सकते हैं, और ट्रांजिशन टाइम को भी आप यहाँ पे जो है ना 1 सेकंड रखें, दैट्स इट। ओके, अच्छा यहाँ पर भी देखिए मूव इन फेड इन आप लोगों को सेम ऑप्शन मिल रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में ये होता है कि आपका टेक्स्ट जो है ना इस तरीके से रिवर्स आता है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, तो इसको आपने हमेशा अनटिक रखना है। एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस टिक मार्क। अब आप देखें अब मेरा यहाँ पर कितना क्विकली सा ड्रॉ होकर आएगा, देखा आपने। तो यहाँ पर देखा कितनी क्विकली से इसने यहाँ पर इमेज को सॉरी टेक्स्ट को मेरे ड्रॉ कर दिया है, जिसमें देखा टाइम नहीं लगा, ऑडियंस बोर नहीं होगी। तो इंगेजिंग आपने खुद बनाना है चीजों को। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पर दूसरा मैं एक डूडल लेकर, अच्छा यहाँ पर ट्रांजिशंस भी लगती हैं, ठीक है। ट्रांजिशन सब आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वेलकम टू प्रीमियम पेड लेक्चर 1, यहाँ से मैं किसी डूडल को जो है फॉर एग्जाम्पल ऐड कर लेती हूँ, इस वाले को। ओके, इसको अब मैं यहाँ पर रखती हूँ सेंटर में, इस तरह से इसको मैं स्केल अप कर लेती हूँ। और अब इसका टाइम भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, अभी देखेंगे 8 सेकंड में ये डूडल ड्रॉ होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं टाइम कम कर रही हूँ ताकि ये भी मेरा जल्दी से ड्रॉ हो जाए। ऑल राइट,
ये हो गया, इसको आप फुल कलर में, अच्छा ग्रे स्केल में रखेंगे तो ये पूरा ग्रे हो जाएगा, और अगर सिल्यूट में रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, शेडो बन जाएगा इसका, जो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो ग्रे स्केल में इसको रख सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में, आउटलाइन में ऐसा जी कुछ ऑप्शन नहीं कर रहा। सो इसको आप फुल कलर में रखें, बिकॉज हम कलर्ड व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो नहीं हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ब्लैक में भी अट्रैक्टिव होती है, बट मैं थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी के साथ सिखाऊंगी कि आप व्हाइट स्क्रीन पे स्क्रीन के ऊपर अगर आप कलर डूडल्स को, कलर टेक्सटिंग को यूज करेंगे तो वो आपकी एक तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत ज्यादा इंगेजिंग बनेगी, उसमें एक क्रिएटिविटी नजर आएगी। ठीक है, सो दैट इज वाई मैंने अभी तक यहाँ पर सारे कलर डूडल्स को लिया है। सो यहाँ पर आपने जस्ट टिक कर देना है। अब आपका डूडल यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से प्ले करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगी है, एक हल्का सा टेक्स्ट है ऊपर की तरफ गया है। ओके, मैं क्या चाहती हूँ कि भाई, अच्छा इसकी मैंने यहाँ पर सेट नहीं करी थी, मैं इसको सेट कर देती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि जब मेरी ये दोनों चीजें ड्रॉ हो जाए ना, उसके बाद एक ट्रांजिशन ऐसी लगे कि ये दोनों चीजें इस तरीके से लेफ्ट की तरफ मूव हो एंड देन दूसरी मेरी चीजें ड्रॉ हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कोई भी टेक्सटिंग या कोई भी डूडल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने सिंपल ये जो व्हाइट स्क्रीन होती है ना, इस पर आपने इस तरीके से ड्रैग करके इसको पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये आपकी लग गई ट्रांजिशन। ऑलराइट, अब कैसे लगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा डूडल ऐड कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, ये ग्राफ ऐड कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर सेट करती हूँ, इसकी पोजीशन को हम लॉक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाके इसके टाइम को, ड्यूरेशन को कम करना है ताकि चीजें मेरी क्विकली ड्रॉ हो। यहाँ से आपने सिंपल इसको टिक मार्क कर देना है। एक और डूडल में लेकर आ जाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम इसको ले आते हैं, इसको मैं यहाँ पर सेट करती हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसका टाइम भी हम कम करेंगे, टिक मार्क, और यहाँ से इसको भी मैं लॉक कर रही हूँ। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ कि अब पहले तो मैंने इस तरीके से लेफ्ट की तरफ ट्रांजिशन लगाई थी, अब मैं चाहती हूँ ऊपर की तरफ जाए ट्रांजिशन। ओके, सो मेक श्योर, अभी देखिए मेरी ये डूडल सिलेक्टेड है तो मैंने इसको डीसिलेक्ट करना है। पहले आपका कोई भी डूडल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, देन आपको व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आके इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ये आपकी सेकेंड ट्रांजिशन लग गई। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे दूसरी चीजें ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो हम इसको ऐड कर देते हैं, एरोप्लेन को, इसको हम इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, इसकी पोजीशन को लॉक करेंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसके टाइम ड्यूरेशन को कम करेंगे। ओके, एक और डूडल मैं यहाँ पर ले आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम इस क्लॉक को, इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर देती हूँ, इसकी पोजीशन को लॉक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके इसके टाइम को भी हम कम करेंगे। ऑलराइट, ये चीज भी हो गई। अब मैं क्या चाहती हूँ, दोबारा से भाई ऊपर की तरफ जाए ट्रांजिशन। सो मेरा कोई भी डूडल अभी सिलेक्ट नहीं है, एंड देन आपको इस तरीके से व्हाइट स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आपकी यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन लग गई। अब एक और हम डूडल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। ओके, ये हो गया ऐड, एंड दैट्स इट। इसकी हम इसकी पोजीशन को लॉक करेंगे, राइट क्लिक करके इसके टाइम को कम करेंगे। आई होप सो चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो होंगी। अब मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। प्ले करने के लिए मैंने इस वाले डूडल को यानी सेक्सिंग को, जो कि मेरी सीक्वेंस में आप देख रहे हैं, सब चीज मेरी सीक्वेंस में मुझे पता चला, पहले ये चीज ड्रॉ होगी, फिर ये ड्रॉ होगा, फिर यहाँ पर ये ड्रॉ होगा, जो मैंने आपके सामने भी बनाई है। तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू करके दिखाती हूँ आपको, देखें हल्की से यहाँ पर आपको ट्रांजिशन नजर आई, यहाँ पे ड्रॉ हुआ। अब देखें लेफ्ट की तरफ ट्रांजिशन गई, अब मेरे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हुआ, एंड देन मेरा यहाँ पे ये ब्रेन ड्रॉ, एंड देन ऊपर की तरफ मैंने ट्रांजिशन आपके सामने लगाई थी। अब दोबारा से यहाँ पे देखें ट्रांजिशन लगेगी ऊपर की तरफ, एंड देन आपका यहाँ पे ये कैरेक्टर ड्रॉ होगा। सो इस तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर अपनी ट्रांजिशन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आई होप सो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अच्छा एक स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में आप एट अ टाइम, एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक वॉइस ओवर को यहाँ पर जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने का ये मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल क्लिप्स को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर आप दो वॉइस ओवर्स नहीं लगा सकते। सो अगर आपके पास 5 सीन्स आप लोगों को व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बनाने हैं तो हर सीन को आपने अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उन तमाम तर डाउनलोड किए हुए क्लिप्स को आपने एक एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के ऊपर लाकर एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एडिटिंग का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि आपने इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है। अब आपकी वीडियो प्रॉपर बन गई है, अब आपने इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना डाउनलोड और पब्लिश का, आपने इसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये इधर मिल रहा होगा डाउनलोड वीडियो का, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, एमओवी है। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो वीडियो स्क्रैप के अंदर आपकी जो भी रेंडरिंग होगी एनिमेशन में, सुनिए हम डाउनलोडिंग को रेंडरिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी जो भी वीडियो रेंडर होगी वो एमओवी फॉर्मेट के अंदर होगी, तो आपने इसको, इसका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज करना होगा MP4 के अंदर, बिकॉज वीडियोस के मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं WMV, MOV, MP4, ये सारे वीडियोस के फॉर्मेट होते हैं, ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम में प्ले नहीं होते। सो आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है MP4 के अंदर। सो वो करने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना ये आपके पास एमओवी के अंदर होगा, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसे कैसे प्ले करें। सो मेक श्योर कि आप उसको MP4 के अंदर कन्वर्ट करें, फिर प्ले करके देखें। अच्छा, ये वाली चीज सेटिंग्स आप लोगों ने सेम रखनी है। यहाँ पर आप अपनी एनिमेशन का जो भी आप नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन।
ओके, यहाँ पर आप इसके डेस्टिनेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर के ऊपर जहाँ पर भी रखना चाहती हूँ, वो आपने सिलेक्ट फोल्डर किया एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस टिक मार्क, और आपकी यहाँ पर आप देखें रेंडरिंग होना स्टार्ट हो गई है। ओके, जब ये आपकी रेंडरिंग हो जाएगी, अब आपने क्या करना है, आपको मैं एक वेबसाइट बता रही हूँ, दैट इज क्लाउड कन्वर्टर। ओके, क्लाउड कन्वर्टर की इस वेबसाइट के ऊपर आके आप किसी भी वीडियो का, किसी भी इमेज का फॉर्मेट जो है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे देखें, यहाँ पर आपका ये आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे कि मेरी वीडियो को मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट करूंगी, और वीडियो का जो फॉर्मेट राइट नाउ मेरा एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है वो क्या है, एमओवी। तो यहाँ से मैंने एमओवी को सिलेक्ट किया, और जिस फॉर्मेट में मैंने इसको चेंज करना है यानी कि MP4 के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसको MP4 के अंदर रखूंगी। ठीक है, सो दैट मीन्स अब यहाँ पर एमओवी वाला जो फॉर्मेट है मेरा MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आपको सिलेक्ट फाइल में जाके आपको आपकी जो भी वीडियो आपने डाउनलोड करी उसको सिलेक्ट करना है, और उस पर कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। सो आपकी वीडियो एमओवी से MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप उसे फिर डाउनलोड करके प्ले करके अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर देख सकते हैं। सो ये प्रोसेस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमओवी फॉर्मेट आपका प्ले नहीं होता। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, अच्छा स्टूडेंट्स, दो तीन चीजें मैं आप लोग को एंड के अंदर बस बता के अपने इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूंगी। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे होंगे ना, जो मैं अपने तमाम तर पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगी, मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, विंडोज सिक्योरिटी का, ठीक है, आपने जब उसको डाउनलोड कर लेना है ना, डाउनलोड करने के बाद इस ऑप्शन के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस पर आने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में, और मैनेज सेटिंग्स के अंदर आके ये वाले ऑप्शंस ना आपके ऑन होंगे, इनको ऑफ कर दीजिएगा। रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, इसके अलावा ये ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये तमाम तर ऑप्शंस आपके ऑफ होने चाहिए जब आप इंस्टॉल करने लगे हैं सॉफ्टवेयर को। अगर आपके ये सॉफ्टवेयर, अगर आपके ये ऑप्शंस ऑन होंगे ना, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके ऑफ होने चाहिए। दूसरा, अगर आपके सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस मौजूद है तो उसे भी आप ऑफ कर दीजिएगा। तीसरा, जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो अपने वाईफाई को भी यहाँ से बंद कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये तीन चार सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और अगर वाइल डाउनलोडिंग आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ जाएंगे, तो उस पर कोई डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। बट ये वाले ऑप्शंस को प्लीज आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आपके ऑफ होने चाहिए, एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए, तो आपके आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है उसमें कोई इश्यूज जो नहीं है क्रिएट नहीं होंगे। ऑल राइट, आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपने लेक्चर नंबर 1 को जो है ना मैं कंक्लूड करूंगी इस रिकमेंडेशन के साथ कि यहाँ पर जितने भी सक्सेस स्टोरीज है ना, वो यहाँ पर जितने भी अनपेड स्टूडेंट्स हैं वो इस जो है ना कोर्स के अंदर जरूर एनरोल हो, बिकॉज नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है। इसका मैंने अर्निंग पोटेंशियल अगर आपको अभी मैं दोबारा से दिखा दूं एक दफा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग पोटेंशियल्स को, कि सिर्फ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का अर्निंग पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे जस्ट आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना नहीं सीख रहे, मैं आपको यहाँ पे 2D एक्सप्लेनर वीडियोस भी सिखाऊंगी, 2D प्रमोशनल वीडियोस भी सिखाऊंगी, 2D कार्टून स्टोरीज भी सिखाऊंगी, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी सिखाऊंगी, सारे वो AI के वेबसाइट से बताऊंगी जिसकी बेस पर आप AI वॉइसेस जो है ना वो बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप एक स्किल नहीं सीख रहे, अगर मैं आपको यहाँ पे 2D एनिमेशन का भी दिखा दूं ना, 2D एक्सप्लेनर वीडियो का, तो आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि एक्सप्लेनर वीडियो का भी क्या जो है ना यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल हैगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये चीज भी मैं आप लोग को यहाँ पर सिखाऊंगी 2D एक्सप्लेनर वीडियो को। आप यहाँ पे देखें, टॉप रेटेड सेलर सैयद सोहेब, ये 100 इनको सिर्फ रिव्यूज मिले हुए, इसके अंदर से $255 ये जस्ट एक 2D एक्सप्लेनर वीडियो बना के चार्ज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखें $250, $100, और एक व्हाइट बोर्ड 2D एक्सप्लेनर वीडियो को बनाना बहुत आसान होता है। तमाम तर टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी इसके 2D एक्सप्लेनर वीडियो के। तो ये जस्ट एक दो स्किल्स के अर्निंग पोटेंशियल, यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि जो यहाँ पर अनपेड स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस कोर्स के अंदर इनरोल हो, ताकि आप भी जो नहीं है इस तरीके की एक्सप्लेनर वीडियोस, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना के जो है ना वो अपनी अर्निंग को जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में आज का हमारा सिर्फ लेक्चर इतना ही था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोडिंग का भी सारा तरीका जो है ना बता दिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज रह गई जो कि न्यू चार्ट्स की, अगर आपको कोई चार्ट्स भी ऐड करने हो ना, बिकॉज हमें समटाइम्स व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में चार्ट्स भी ऐड करने होते हैं। सो यहाँ पर ये चार्ट के ऑप्शन में आपने आने, और लेबल्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जून जुलाई अगस्त लिख देते हैं, और यहाँ पे डेटा वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 15, 20 एंड 25। ओके, चार्ट टाइप आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन चार्ट बनाना चाहती हूँ, और यहाँ से आप अपने लाइन चार्ट का जो भी आपने फॉन्ट रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
ऑलराइट, लेबल लोकेशन अगर आपको वैल्यूज चार्ट के अंदर शो करवानी है या बाहर शो करवानी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी बॉर्डर की थिकनेस आ जाएगी। ओके, सिंपल। आप इसको कलर्ड में बनाना चाहते हैं, बिकॉज व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कलर्ड में अगर आप बना रहे हैं तो चार्ट्स भी कलर्ड में लेंगे, तो आपने इस पर टिक कर देना है और शो वैल्यूज पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप चार्ट्स भी इस तरीके से जो है ना वो आप प्रॉपर बना सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पे दूसरा कोई बार चार्ट बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगी। 15, 20 एंड 25, यहाँ से मैंने चार्ट जो है वो मैंने बार लिया है, और यहाँ से कलर्ड इसको मैं रखूंगी, और वैल्यूज आप आउटसाइड रख दें, वट एवर यू वांट, और आपने इसको टिक कर देना। तो आप देखें इस तरीके से कलर्ड के अंदर आप बार चार्ट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं। ओके जी, सो स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसकी बाकी जो बकाया चीजें रह गई, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट जनरेट करना सिखाऊंगी, जो आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बिकॉज आप लोग को इस तरीके की मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट्स भी खुद बनानी पड़ती हैं, जिसके अलग से चार्जेस होते हैं। ओके, सो ये वाला स्किल भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट्स भी खुद से कैसे जो है वो बनानी है, और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर सीन्स को जनरेट करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। एंड देन उसको आपने किस तरीके से इंगेजिंग तरीके से आप लोगों ने उसको एडिट करना है, वो सारी ट्रेनिंग भी जो है ना वो हमारी इसके अंदर होगी। सो नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसके ऊपर होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रही हूँ। सो यहाँ पर जितने भी अनपेड स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स को लाजमी जो है वो लें, ताकि आप लोग भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी सक्सेस स्टोरीज नेक्स्ट आपकी भी जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स की रही हैं। ऑलरेडी, सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। सो आई होप से चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी।